नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है भाई, हम लगातार हरियाणा जीके की हमने एक सीरीज चला रखी है भाई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को बेसिक कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। लगभग 100 से 120 पेज होंगे भाई। और जो भी बच्चा इन क्लासेज को, इन पीडीएफ को रीड कर लेगा भाई, वो ये मान लो कि अगर 25 की हरियाणा जीके आएगी तो आपका 50% काम ये 100 पेज ही कवर कर देंगे। 50 का भी 60% काम आपका, यानी कि लगभग लगभग 50 to 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इन्हीं में से आ लेंगे भाई। तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको वीडियो भी पूरी देखनी है और पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करवाऊं उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना है। मैं अभी तो सिंगल सिंगल करके आपको पीडीएफ दे रहा हूं, फिर जैसे ही ये बेसिक कंटेंट कंप्लीट होगा मैं लगभग 120 से 25 पेज की एक पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप एक साथ प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हैं। चलो भाई, अब सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो क्लास रहेगी वो रहेगी राज्य के प्रमुख संग्रहालय भाई, संरक्षित स्मारक, जिला ऊर्जा पार्क, अन्य पर्यटन फार्म हो गया, पार्क हो गया। ठीक है भाई, इनके बारे में रहेगी। मुख्यालय गलती से यहाँ पर लिखा गया भाई, ठीक है, आप इसको ना समझे भाई। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो क्लास को शुरू करते हैं भाई। इसको एक बार कर दूं थोड़ा। चलो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, देखो, पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय हरियाणा सरकार भाई। ठीक है, ये सारा का सारा कंटेंट है, ये ऑफिशियल कंटेंट है। आप विजिट कीजिएगा archaeology.haryana.nice.in भाई। ठीक है, वहां पर जाइएगा। आर्कियोलॉजी हरियाणा की जो वेबसाइट है वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी भाई, आप वहां से देख सकते हैं और ये सोर्स वहीं से लिया गया है। ठीक है भाई, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा एक प्रमुख विभाग है जो वर्ष 1969 में शिक्षा विभाग के नियंत्रण में प्रकोष्ठ के रूप में अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछा जा सकता है पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय या फिर विभाग जो है वो कब पर यानी अस्तित्व में आया था। तो कब आया था भाई? 1969 में। किस विभाग के अंडर था ये? पहले शिक्षा विभाग के अंडर था। बाद में क्या होता है, 1972 में एक छोटे स्टाफ और यानी स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं इसने अपना काम करना शुरू किया। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया भाई, ये कब अस्तित्व में आया। और दूसरा पॉइंट किस विभाग के अंडर था भाई। और तीसरा पॉइंट, इसने स्वतंत्र रूप से कब कार्य करना शुरू किया? 1972 से भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, इस विभाग की कार्यप्रणाली तकनीकी है। यह एक और अनुसंधान की दृष्टि से पुरातात्विक उत्खनन एवं अन्वेषण, आद्य ऐतिहासिक, मध्यकालीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों एवं अवशेषों की सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य करता है। यानी जो भी पुरातात्विक सोर्स है भाई, ठीक है, जिनको भाई हम ये कह सकते हैं भाई एक प्रकार से जिससे हमें अतीत की घटनाओं का पता चलता है भाई, उन सभी सोर्स को ये क्या करता भाई, उनके अन्वेषण का काम करता, उनके संरक्षण का काम करता है, उनके रख रखाव का काम करता भाई। ठीक है, उनकी सुरक्षा करता उन अवशेषों की। तो ये काम इस विभाग का होता भाई। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है, ये आप पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त भाई देखो, जो ये विभाग है और इसकी गतिविधियां निम्नलिखित राज्य और केंद्रीय अधिनियमों या नियमों के तहत क्या की गई है? विनियमित की गई है भाई। वो कौन कौन से अधिनियम हो गए? पंजाब प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 भाई। ज्यादातर जो भी हम कह सकते हैं जो हरियाणा के जोनल संग्रहालय है, जितने भी लगभग 6 है, 5 है, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑफिशियल साइट पर विजिट करोगे तो आपको एक जगह लिखा मिलेगा हरियाणा के जो क्षेत्रीय संग्रहालय वो 5 है, लेकिन जब आप डिटेल पढ़ोगे तो उसकी संख्या 6 दे रखी है। एक जगह अलग दे रखी है, एक जगह अलग दे रखी है। तो भाई उसको भी मैं क्लियर करूंगा। यहाँ पे देखिएगा भाई, हरियाणा के लगभग जो क्षेत्रीय संग्रहालय है वो ज्यादातर इसी अधिनियम के तहत क्या करते हैं भाई, जो कार्य करते हैं भाई, गतिविधियां करते हैं। इसके अतिरिक्त भाई पुरावशेष एवं कला निधि अधिनियम भाई, इस अधिनियम के तहत भी भारतीय खजाना अधिनियम 1878 इसके तहत भी है। और प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 केंद्रीय अधिनियम। इन सभी अधिनियम या फिर नियमों के तहत ही क्या किया जाता भाई, हरियाणा के जो भी पुरातत्व संग्रहालय जो निदेशालय है वो क्या करता, अपनी गतिविधियां करता है या ये विभाग कार्य करता है भाई। लेकिन अगर क्षेत्रीय संग्रहालय की जब बात आती है तो वो इस अधिनियम के तहत क्या देखने को मिलते हैं हमें भाई, उनको संरक्षण दिया गया भाई। आगे बढ़े भाई, चलो अब देखिए संग्रहालयों की सूची भाई। अब आप कहोगे कि सर ये आप कैसे करा रहे हो, क्या हरियाणा के अंदर 6 ही संग्रहालय है? हरियाणा के अंदर अगर क्षेत्रीय संग्रहालय की जब बात आती है तो 6 क्षेत्रीय संग्रहालय दिए गए हैं। कौन कौन से भाई? जहाज कोठी संग्रहालय हिसार में भाई,
जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय जींद में, पानीपत संग्रहालय बिजोल पानीपत में, सर छोटूराम संग्रहालय गढ़ी सापला रोहतक में, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपालमोचन यमुनानगर, और भीमा देवी पिंजौर साइट संग्रहालय। ये 6 हरियाणा के अंदर क्या है, जोनल संग्रहालय है। लेकिन भाई इसमें भी क्या रहेगा, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा क्या गया है, 5 क्षेत्रीय संग्रहालय डिटेल 6 की दे रखी है, एक जगह इनसे अलग संग्रहालय दे रखा है, और दूसरी जगह जब हम जाते हैं संग्रहालयों की सूची के ऊपर तो फिर ये चीजें निकलती हैं। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला है, यही निकला है कि ये 6 क्षेत्रीय संग्रहालय है भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी ऑफिशियल साइट के ऊपर विद्यमान है और इन्हीं को विकिपीडिया पर भी एज इट इज दिया गया है। तो आपसे पूछे कि जोनल संग्रहालय हरियाणा के अंदर कितने हैं भाई, तो वो ये हो जाएंगे 6। ये आप जाके खुद भी विजिट कर सकते हो, मैंने साइट आपको बता दी भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, हरियाणा के अंदर हम संग्रहालयों के बारे में पढ़ेंगे भाई। हरियाणा का सबसे पुराना संग्रहालय आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सबको पता भाई, देखो हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, ये झज्जर में। कब बना, 1959 में भाई। इसको गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय भाई, ठीक है भाई। एक बार ऐसा प्रश्न भी आया था, हरियाणा का सबसे पुराना जादूगर है, और उसका उत्तर भी ये माना गया था। तो भाई इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि संभावना कुछ भी, हरियाणा के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या कहते हैं, गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय भाई, ठीक है। ये राज्य का सबसे पुराना सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना किसने की थी भाई, स्वामी ओमानंद सरस्वती ने, ठीक है भाई। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, ये सारी पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी भाई, ठीक है। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भाई, इस संग्रहालय में हरियाणा से प्राप्त प्राचीन वस्तु है, प्राचीन संस्कृति से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं रखी गई है। 427 ताम्र पत्रों पर खुदी स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की मूल दुर्लभ कृति है। यहाँ भगवान श्री राम से संबंधित मूर्तियां हैं, जिसमें पंचवटी में हिरण का रूप है, सीता हरण की मूर्ति भी है भाई। महाभारत काल से संबंधित चौसर चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु को मारने की मूर्ति भी है। यहाँ ऊंट के खल से बने नीलगिरी के ढोल, बिना जोड़ वाली जंजीर बोतल में रखा खेती के उपकरण का लघु रूप, कलियान पहाड़ी के लचीले पत्थर, विदेशों से लाए गए प्राचीन सिक्के आदि देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय झज्जर में। यहां से जो जो प्रश्न पूछे गए वो आपको बता देता हूं। पहला पूछा जाता है, हरियाणा का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो सबसे पुराना कौन सा हो गया भाई, हरियाणा प्रांतीय पुरातत्व संग्रहालय झज्जर। कब बना, ये प्रश्न पूछा गया 1959 में। किसने इसकी स्थापना की, ये पूछा गया, स्वामी दयानंद ओमानंद सरस्वती ने भाई, ठीक है भाई। इसके बाद इसका ये नाम भी पूछा गया था, इसका गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय। और एक प्रश्न क्या पूछा गया था, हरियाणा का सबसे बड़ा जादूगर है, या हरियाणा का पहला जादूगर था, ठीक है भाई, जादूगर। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था, उसका उत्तर भी ये माना गया था भाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो एक प्रश्न पूछा गया, ये वाला भाई, ये वाला प्रश्न PYQ है। कभी आप सोचते हो कि ऐसे ही लिख रखा मैंने, ठीक है भाई। उसके बाद एक प्रश्न क्या पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था भाई। क्या पूछा गया था, ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ये दोनों पॉइंट पूछे गए थे और इसमें उपरोक्त सभी उत्तर बना था भाई, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट मैं करवा रहा हूं भाई, हल्के में मत लेना। आपको ये सारी चीजें मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटे ना भाई, ठीक है। तो ये हरियाणा शास्त्र जो कंप्लीट किताब है वो भी आपकी कवर हो रही है भाई, उससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी करवा रहा हूं। आपका भाई ऑफिशियल वेबसाइट से जो कंटेंट अवेलेबल हो सकता है वो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। सारी चीजें कवर हो रही हैं एक ही क्लास में, और PYQ भी मैं कवर कर रहा हूं सारे के सारे भाई, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद देखेंगे थानेश्वर पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है भाई। शेख चिल्ली के मकबरे में स्थित यह संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ के भी अधीन है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। आपसे पूछ ले कि थानेसर पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, तो भाई ये जिला पूछा जाता तो कुरुक्षेत्र में हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण संग्रहालय के बारे में पूछा जाता भाई, बहुत बार पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में है, 1987 में बना भाई, ठीक है। इस संग्रहालय की स्थापना का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को जाता है। ये वाला PYQ है भाई, जो जो PYQ है मैं वही लाइन पढ़ रहा हूं ज्यादातर, ठीक है भाई।
इस संग्रहालय का उद्घाटन 28 जुलाई 1991 में भाई तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन द्वारा किया गया था भाई। ठीक है, इसके बाद इस संग्रहालय में पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र भी है जो महाभारत के युद्ध को प्रदर्शित करता है। जो डार्क है इसका मतलब वो PYQ है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया भाई। उसके बाद ब्रह्म सरोवर के निकट इस संग्रहालय में कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत की वस्तुओं को रखा गया है। यहाँ तमिलनाडु व केरल के कलाकारों द्वारा हाथ से बनी मूर्तियां भी रखी गई है। श्री कृष्ण संग्रहालय का दूसरे खंड का निर्माण 1995 में हुआ भाई। अंतिम खंड को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 8 फरवरी 2012 को राष्ट्र को समर्पित किया भाई। इसके बाद देखेंगे धरोहर एवं हस्त लिखित संग्रहालय कुरुक्षेत्र भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित इस संग्रहालय में 1857 की क्रांति के शहीदों की यादों को भी संजोया गया है भाई। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई देखो, A to Z मैंने जितने भी पॉइंट बन सकते थे, आप ये सोचते होगे कि सर ने इतना लिखवा दिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए हैं, इनकी डिटेल तो बहुत लेंथी है भाई। उसके बाद नेक्स्ट संग्रहालय देखेंगे भाई आध्यात्मिक संग्रहालय भाई। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है? पानीपत में। 16 सितंबर 1994 में राजयोगी दादी प्रकाशमणि द्वारा इसकी स्थापना हुई। हिंदू धर्म के स्वामी शंकराचार्य, इस्लाम धर्म के इब्राहिम, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव की मूर्तियां यहाँ स्थापित है भाई। हेरिटेज स्टीम लोकोमेटिव संग्रहालय भाई ये कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है भाई। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने इंजनों में कार्यरत फेरी क्वीन भाप इंजन है भाई, जो यहाँ रखा गया है। सारे प्रश्न PYQ है, A to Z प्रश्न PYQ है, वही लिखे गए हैं डिटेल में। यहाँ अन्य कई भाप के इंजन रखे गए हैं और गदर एक प्रेम कथा, लव आजकल, सुल्तान, भाग मिल्खा भाग आदि फिल्मों में इंजनों को दिखाया भी गया है। लोक कला यानी कि उरुस्वाती संग्रहालय भाई, प्रश्न क्या पूछा गया था? ये उरुस्वाती वाला अलग पूछा गया, लोक कला वाला अलग पूछा गया, दोनों ये एक ही के नाम है भाई। ये कहाँ है? गुरुग्राम में। इसको होम ऑफ फोक एंड ट्रिबल आर्ट म्यूजियम यानी इसकी स्थापना किसने की? KC आर्यन ने भाई। यह यहाँ लोक कला, जनजातीय व प्रचलन से बाहर हो चुकी वस्तुओं को संग्रहित किया गया भाई। उसके बाद राव तुलाराम संग्रहालय कहाँ है? रामपुर रेवाड़ी के अंदर भाई। इसमें दक्षिण हरियाणा की लड़ाई, युद्ध व राव तुलाराम से संबंधित संग्रह है। ये दोनों PYQ है, कभी ये सोचो कि ऐसे लिख रहा है सर। ठीक है, रे जंगला युद्ध स्मारक संग्रहालय रेवाड़ी में भाई। 1948 में कश्मीर में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में रेवाड़ी जिले के शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई। उसके बाद आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट भाई गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय कहाँ है? खंडा में भाई, और खंडा सोनीपत भाई। हरियाणा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय राखी गढ़ी, ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया था, आपने देखा भी होगा भाई। राखी गढ़ी के अंदर क्या है भाई? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। ठीक है भाई। उसके बाद वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय 1857 की क्रांति का स्पेशल संग्रहालय अंबाला के अंदर है भाई। ठीक है, वैसे तो कुरुक्षेत्र में भी संजोया गया, लेकिन जो स्पेशल बनाया गया है, ठीक है भाई, वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय 1857 की क्रांति का संग्रहालय, ये अंबाला में बनाया गया भाई। गीता पांडुलिपि एवं सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है भाई। महाभारत थीम संग्रहालय भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन है। गांधी संग्रहालय कहाँ है? पलवल में। राष्ट्रीय स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? पंचकुला में। राज्य स्तरीय राखीगढ़ी में, राष्ट्रीय स्तरीय पंचकुला में, दोनों आपसे पूछ सकते हैं भाई। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय कहाँ है? अंबाला में भाई। पिंजौर गार्डन संग्रहालय पिंजौर में। पहला सिख संग्रहालय कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित है भाई। तो ये सारे के सारे संग्रहालय भाई इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपने इतने संग्रहालय पढ़े ही नहीं होंगे, अभी तो खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें करवानी है भाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई शिव दर्शन आध्यात्मिक संग्रहालय, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि संग्रहालय कहाँ है? HAU यूनिवर्सिटी के अंदर हिसार में भाई। पहला व्यक्तिगत संग्रहालय गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता, PYQ है भाई। लीलाधर स्मारक संग्रहालय सिरसा में भाई, स्वतंत्रता सेनानी व पुरातत्व खोजकर्ता के नाम पर भाई, ये भी PYQ, इसकी डेट भी पूछी जाती, 2001 भी पूछा गया था भाई। ठीक है, तो ये दोनों याद रखोगे। ताऊ संग्रहालय सिरसा में। कैमरा म्यूजियम संग्रहालय चक्करपुर भाई, PYQ है, एग्जाम में पूछा गया था, शायद आपने आज तक ना पढ़ा हो, क्योंकि आप उस हद तक गए ही नहीं हो कि एग्जाम क्रैक हो जाए। क्यों जाओगे? क्योंकि तुमको भाई एग्जाम क्रैक नहीं करना, सिर्फ क्या कहना है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो वो चीजें अभी दूर हो जाएगी भाई, मेहनत करो,
कंटेंट भी मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। अगर नहीं करोगे तो फिर से कह देना। इससे आगे देखते हैं भाई, हरियाणा एंटिक संग्रहालय, ये गांधी भवन के अंदर है भाई। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट संग्रहालय तावड़ू गुरुग्राम भाई। ये वाला प्रश्न आया था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। और इसका उत्तर क्या माना गया था? ऑप्शन में ओनली गुरुग्राम था तो गुरुग्राम मानना था। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो तावड़ू ऑप्शन में मिलेगा। तावड़ू भी ऑप्शन में नहीं है तो गुरुग्राम दिया है तो गुरुग्राम ठीक करो, नहीं तो मेवाड़ ठीक करो। वास्तव में ये तावड़ू में है भाई, लेकिन आप जब भी इसको सर्च करोगे तावड़ू गुरुग्राम मिलेगा भाई, आपको ये वाला मिलेगा। और जब पहले ये प्रश्न आया था मेवात ऑप्शन में नहीं था, तावड़ू ऑप्शन में नहीं था, सिर्फ गुरुग्राम था, तो ये राइट माना गया था। ठीक है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे प्रश्न किसके थे भाई? संग्रहालयों से रिलेटेड थे भाई। A to Z संग्रहालय मैंने हरियाणा के जितने बनते थे सारे करवा दिए भाई, एक स्लाइड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, मैंने आपको बताया था राज्य में 6 जोनल संग्रहालय है भाई, उनकी डिटेल में आप लोगों को करवा देता हूं। भीमा देवी मंदिर संग्रहालय भाई पिंजौर पंचकुला के अंदर है। जहाज कोठी जोनल संग्रहालय हिसार में, राज्य का एकमात्र आंचलिक संग्रहालय। ये PYQ है इसीलिए ये लाइन लिखी गई है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कपाल मोचन में भाई, इसको हथियार संग्रहालय भी कहते हैं। दीनबंधु छोटूराम स्मारक संग्रहालय गढ़ी सांपला में भाई। ठीक है, क्योंकि छोटूराम जी का संबंध किससे था? गढ़ी सांपला रोहतक से था भाई। उसके बाद जयंती पुरातात्विक संग्रहालय जींद में, तत्कालीन हरियाणा राज्यपाल डॉक्टर AR की दवाई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रानी तालाब मंदिर के अवशेष पांडव है, जींद की पृष्ठभूमि बताई गई। पानीपत संग्रहालय बिंजोल में भाई, पानीपत में पानीपत की सभी लड़ाइयों से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। तो ये सारे के सारे थे भाई हरियाणा के संग्रहालय भाई। उससे आगे मैंने आपको क्या बताया था स्लाइड में भाई, और क्या करवाऊंगा मैं आपको? हरियाणा के जो पार्क है उनके बारे में भी बताएंगे भाई, पर्यटन फार्म भी कराएंगे, पर्यटक स्थल भी कराएंगे। ये आगे भाई हरियाणा के संरक्षित स्मारक स्थल भाई। एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं तो हरियाणा में 42 संरक्षित स्मारक स्थल है भाई। ठीक है, वो 42 के 42 मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और ये ऑफिशियली लिया गया कंटेंट भाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, मैंने आपको वेबसाइट बता रखी, जाके विजिट कर लो। देखो भाई, इनकी डेट जो है मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, सारी की सारी किसके द्वारा इनको सुरक्षित किया गया और क्या इनकी डेट है वो सब करवा दूंगा। देखो पहले क्या है, यूरोपियन कब्रिस्तान भाई, अंबाला के अंदर। डायरेक्ट पर्सन भी आ जाते हैं, यूरोपियन कब्रिस्तान कहाँ है? अंबाला में, तो आप ऐसे ही याद कर लो भाई। प्राचीन टीला भिड़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कहाँ है? फतेहाबाद में भाई। प्राचीन स्थल कुनाल कहाँ है? फतेहाबाद में। तो ये सारे सुरक्षित स्मारक स्थल है भाई, इनकी डेट आपको PDF में मिल जाएगी भाई सारी की सारी। और बाकी किस जिले में कितने सुरक्षित स्मारक स्थल है वो अपने लेवल पर आप निकाल लेना भाई, क्योंकि मैंने जिले आगे करवा रखे हैं। उसके बाद शीश महल कहाँ है? फर्रुख नगर गुरुग्राम में, ये भी सुरक्षित स्मारक स्थल है भाई। लाल गुबंद कहाँ है? गुरुग्राम में, आपने पहली बार सुना होगा भाई लाल गुबंद, ये राज्य संरक्षित स्मारक है भाई, सोहना के अंदर पड़ता गुरुग्राम में। कुतुब खान की मस्जिद सोहना में गुरुग्राम में, पहली बार सुनी होगी आपने भाई। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे चार कुतुब कहाँ है? हांसी के अंदर, ये हिसार जिले में पड़ता भाई, ये भी सुरक्षित स्मारक है। ठीक है, खिरखिर ना करो और चले जाओ। ठीक है, आवाज आओ नुकी नु। उसके बाद देखेंगे जहाज कोठी कहाँ है? हिसार में है भाई। प्राचीन टीला किरसोला कहाँ है? जींद में। प्राचीन किला सफिदो कहाँ है? जींद में। ये सारे के सारे सुरक्षित स्मारक है भाई। उसके बाद देखेंगे प्राचीन स्थल द्रोणखेड़ा भाई, ये भी कहाँ है? जींद के अंदर भाई। ठीक है, प्राचीन टीला बालू कहाँ है? कैथल में। शेख तैयब का मकबरा कैथल में। ब्रिक बावड़ी या ईंटों की बावड़ी भाई कैथल के अंदर। पुराना बादशाही पुल कहाँ है? करनाल में। उसके बाद देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, इसको भाई गांधी मेमोरियल हॉल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांधी मेमोरियल हॉल। ठीक है भाई, ये कहाँ है? करनाल के अंदर भाई। ठीक है, उसके बाद भाई अब देखो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को गांधी मेमोरियल हॉल क्यों कहा जाता था? क्योंकि गांधी जी की मृत्यु के बाद जो पहली शोक सभा थी वो यहीं पर हुई थी, तो इसलिए इसका नाम फिर गांधी मेमोरियल हॉल रख दिया गया। उसके बाद देखेंगे प्राचीन शिव मंदिर कहाँ? पेहवा के अंदर कुरुक्षेत्र में। बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र में है भाई। विश्वमित्र का टीला पेहवा कुरुक्षेत्र में। मकबरा और मस्जिद पीर तुर्कमान भाई, ये कहाँ है? नारनौल में। त्रिपोलिया गेटवे भी कहाँ है? नारनौल में। तो ये सारे के सारे क्या है? सुरक्षित स्मारक स्थल है भाई।
आपसे ये प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, इनमें से 3 स्थल दे देंगे और एक कोई अलग स्थल दे देंगे, पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्मारक स्थल नहीं है, तो जो नहीं होगा इन 42 में से वो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। या फिर क्या दे देंगे, इनमें से 3 ऑप्शन में दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित स्मारक स्थल है, और चौथे में उपरोक्त सभी कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा भाई। या फिर ये पूछ लेंगे कि इस जिले में से कौन सा संरक्षित स्मारक स्थल है। उससे आगे देखेंगे भाई शान इजमा का मकबरा नारनौल में, डायरेक्ट प्रश्न भी आते हैं। पीर तुर्कमान कहाँ है, किस जिले से संबंधित है, नारनौल से। शान इजमा का मकबरा कहाँ है, नारनौल में। ठीक है भाई। अब देखो यहां से एक चीज और निकल कर आएगी कि सबसे ज्यादा संरक्षित स्मारक स्थल आपको नारनौल में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, देखो पिछली स्लाइड के अंदर भी थे भाई, देखिएगा कितने थे यहां पर, 1 2 2 तो ये हो गए भाई, 3 चोरगुबंद भी नारनौल में 4, शोभा सरोवर नारनौल में 5, छत्ता राय बाल मुकुंदास नारनौल में 6, मिर्जा अली खान की तख्त एवं बावड़ी नारनौल में 7, यानी 7 संरक्षित स्मारक स्थल है भाई नारनौल के अंदर, जो सबसे ज्यादा है भाई। उसके बाद देखेंगे भाई हम, आप काउंट भी कर सकते हो भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने लेवल पर भी काउंट करना चाहो तो कर सकते हो भाई। कैथल में भी वैसे देखो 1 2 3 3 ही हुए भाई। उसके बाद देखेंगे भाई शेख मूसा की दरगाह और झूलती मीनार कहाँ है, नू के अंदर भाई। देहरा मंदिर कहाँ है, फिरोजपुर झिरका, बहुत बार आता है ये प्रश्न में भाई। प्राचीन गुबंद पलबल, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था और हिसार ऑप्शन में दिया गया था और बच्चे हिसार करके आए थे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लो, प्राचीन गुबंद पलवल के अंदर है भाई। उसके बाद प्राचीन स्थल कच्ची खेड़ा होडल के अंदर भाई, सती का तालाब और छतरी होडल में भाई। देखो स्थान एक्यूरेट होडल है, जिला पूछे तो पलवल। भीमा देवी मंदिर पिंजौर में, नाहन कोठी पंचकुला में, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं। प्राचीन स्थल सुग भाई यमुनानगर में। चनेटी का स्तूप बौद्ध स्तूप यमुनानगर में भाई। प्राचीन टीला करणकोट भाई, करणकोट कहाँ है, भट्टू में भाई, भट्टू कहाँ पड़ता, फतेहाबाद में। किला जफरगढ़ कहाँ है, जींद में। लोहारू का किला जिला भिवानी में भाई। रानी की छतरी और टैंक जिला फरीदाबाद में। प्राचीन टीला मुगलपुरा कहाँ पड़ता है, उकलाना में, और उकलाना कहाँ पड़ता है, हिसार में भाई। ठीक है। उसके बाद प्राचीन मध्यकालीन मकबरा अमरपुर, ये कहाँ है, जिला पलवल में। सेठ चूहीमल की छतरी और चिनाई टैंक, ये कहाँ है, नू के अंदर। तो ये 42 के 42 क्या है, संरक्षित स्मारक स्थल है भाई। क्या है, संरक्षित स्मारक स्थल। आपसे डायरेक्ट भी पूछ ले कि नाहन कोठी कहाँ है, पंचकुला में, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और बाकी भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद भाई कुछ ऐसे फैक्ट देखेंगे जो बार बार परीक्षा में आते हैं भाई, जैसे कि कौन सा वर्ष है, किस रूप में मनाते हैं, वो सब भी मैं आपको कराऊंगा भाई। देखिएगा हरियाणा दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को, राव तुलाराम की शहीदी दिवस के रूप में भाई। ठीक है। हरियाणा पुलिस दिवस 21 अक्टूबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर भाई। तरु दिवस 15 जुलाई भाई। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। विश्वकर्मा दिवस यानी मजदूर श्रम दिवस उसी दिन मनाएंगे इसको भाई। हरियाणा किसान दिवस 23 दिसंबर को भाई, चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में किसको मनाया गया भाई, 2017 को। गरीब कल्याण वर्ष के रूप में किसको मनाया गया था, 2017 को भाई। उसके बाद देखेंगे भाई किसान मजदूर कल्याण वर्ष 2009। उद्योग एवं रोजगार वर्ष भाई, ये PYQ है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2013, बार बार परीक्षा में आता है। हरियाणा पंचायती राज दिवस भाई, ये दोनों डेट दे रखी है, कोई सी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकती है भाई, क्योंकि एक क्या हो गई भाई, हरियाणा में जब पंचायती राज लागू हुआ उसकी है, और एक भाई जब ओवरऑल पंचायती राज दिवस मनाते हैं उसकी है। दोनों में से कई बार वो दे देते हैं, कई बार वो दे देते हैं। ठीक है भाई। हरियाणा स्वर्ण जयंती 1 नवंबर 2016 को भाई। ऊर्जा दिवस के रूप में कौन सा वर्ष मनाया गया, 2010। बालिका वर्ष के रूप में 2006, बार बार परीक्षा में आता है। सुशासन प्रणाम वर्ष 2021। सुशासन वर्ष 2020। महर्षि वाल्मीकि जयंती को समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं भाई। अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 भाई। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022। और संकल्प से परिणाम वर्ष 2024 भाई। 2024 को किस रूप में मनाया गया, संकल्प से परिणाम वर्ष। बाकी ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है भाई। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे के सारे। उसके बाद हम पर्यटक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे भाई।
वैसे आपको बता देता हूं, हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा जो जो पर्यटक स्थल संचालित किए जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में। अब जो मैं करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक सा करवाऊंगा कि कौन सा पर्यटक स्थल या फेमस स्थल किस जिले के अंदर है, बस उस हिसाब से कराऊंगा। बाकी जो एक्यूरेट चीजें रहेंगी जो हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा संचालित किए जाते हैं वो सारे के सारे मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास में कराऊंगा भाई, अभी नहीं करवाऊंगा। अभी सिर्फ कॉमन चीजें बताऊंगा, ठीक है भाई। देखो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई भाई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 1 सितंबर 1974 को भाई। लेकिन इसकी वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना कब हुई? 1 मई 1974 को। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर को। राज्य में अधिकतर पर्यटक स्थलों के नाम किसके नाम पर है? पक्षियों के नाम पर भाई। राज्य में सबसे ज्यादा सरकारी रिसोर्ट कहाँ है भाई? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और सबसे कम पर्यटक स्थल कहाँ है भाई? पर्यटन स्थल फतेहाबाद में भाई। ठीक है। अब देखिएगा, ये सारे के सारे मैं एक जिले के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल यानी जो किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। यमुनानगर में हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ताजेवाला भाई, ठीक है भाई। हथनी कुंड जिसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कालेश्वर। 60 दरी पिनटेल रेस्टोरेंट भाई, इंपोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आएंगे और आते ही तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा भाई। कारण क्या है? क्योंकि तुम लोग इस प्रकार की चीजें अवॉइड यानी छोड़ के चलते हो भाई। ठीक है, अगर ऐसे आप छोड़ के चलोगे तो फिर दिक्कत आएगी भाई। उसके बाद देखिए, नर नारायण गुफा यमुनानगर में। ग्रे पेनेलिन यमुनानगर। चनेटी का स्तूप यमुनानगर। बुढ़िया का रंगमहल या बिरबल का रंगमहल यमुनानगर। आदि बदरी यमुनानगर। हरियाणा में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है आदि बदरी को भाई। कपाल मोचन या फिर गोपाल मोचन, दोनों कहाँ हो गए भाई? यमुनानगर। बिलासपुर। छछरौली भाई। छछरौली को क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। परशुराम का सरोधर्म मंदिर भाई कहाँ है? जगाधरी में। बहुत बार ये प्रश्न आता परीक्षा में भाई। चिट्ठा मंदिर भाई कहाँ है? यमुनानगर में। लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? जगाधरी। जगाधरी कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर में। श्री कालेश्वर महादेव मठ, ठीक है भाई, ये भी कहाँ है? यमुनानगर में। शुद्ध नामक प्राचीन स्थल कहाँ है? यमुनानगर में। और टोपरा भी कहाँ है? यमुनानगर में भाई। टोपरा अगर यमुनानगर ऑप्शन में ना हो तो आप अंबाला की तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्राचीन समय में ये अंबाला में था भाई। उसके बाद देखेंगे पानीपत में कौन कौन से हैं। ब्लूजे बहुत बार आता है, कहाँ है? समालखा में। समालखा कहाँ पड़ता है? पानीपत में। स्काईलार्क बहुत बार पूछा जाता है भाई, कहाँ है? पानीपत में। काला अंब भाई, काला अंब कहाँ है? ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है भाई, और ये पानीपत के अंदर पड़ता है भाई। उसके बाद सलारगंज गेट भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सलारगंज गेट कहाँ है? पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा, मैंने आपको पानीपत का प्रथम युद्ध करवाया था तो आपको बता दिया था, इब्राहिम लोदी ऑन द स्पॉट मारा गया था और वहीं पर इसका मकबरा बना दिया गया। हेमू का मकबरा, ये भी कहाँ है भाई? पानीपत के अंदर। काबुली बाग मस्जिद, ये भी कहाँ है? पानीपत के अंदर भाई। देवी तालाब का शिव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ है? पानीपत के अंदर। बू अली शाह कलंदर की दरगाह भाई कहाँ है? पानीपत में। हाली की दरगाह भाई, हाली की दरगाह भी कहाँ है? पानीपत के अंदर। बहुत बार आता भाई, क्योंकि अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहाँ से था? पानीपत से। हाली पार्क पूछ ले, ठीक है भाई, हाली झील पूछ ले, या फिर आपसे पूछ ले क्या? हाली की दरगाह, तीनों कहाँ हो जाएंगे? पानीपत। फरीदाबाद में देखो, सूरज कुंड, बड़खल झील, मयूर झील, अरावली का गोल्फ मैदान, मेघपाई, राजहंस 5 सितारा होटल भाई। राजा नाहर का महल कहाँ है? नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ में। बाबा फरीद का गुबंद भाई, ख्वाजा की सराय, अनंगपुर बांध जिसको हाइड्रोलिक डैम भी बोला जाता है या ग्रेविटी डैम भी बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे गुरुग्राम के अंदर क्या क्या है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान फरूक नगर में। भीम कुंड भाई जिसको पिंजाखेड़ा जोहड़ भी बोलते हैं। सोना समा नामक पर्यटक स्थल है। शीश महल, शीतला माता मंदिर, खलीलपुर झील, दमदमा झील, एकलव्य मंदिर खांडसा गांव के अंदर है, जो एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर है हरियाणा में भाई। और बसई झील भाई, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सिरसा में काला तितर पर्यटक स्थल, बहुत बार परीक्षा में आता है। तारा बाबा की कुटिया, सुखार पर्यटन स्थल, गुरुद्वारा चिल्ली साहिब, लुदेसर गांव, तो ये सारे कहाँ है? सिरसा के अंदर है भाई। कहाँ पढ़ते हैं? सारे सिरसा में भाई।
उसके बाद देखेंगे भाई रोहतक में तिलियार झील, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं तिलियार झील कहाँ है। नौरंग महम के अंदर है भाई। मैना रेस्टोरेंट ये भी रोहतक में पड़ता है भाई। स्थल बोहर रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। गौकरण तालाब रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। दीनी मस्जिद रोहतक जिले के अंदर पड़ती है। शीशे वाली मस्जिद रोहतक जिले में पड़ती है भाई। कुरुक्षेत्र में देखेंगे ब्रह्म सरोवर, ज्योति सरोवर, पैराकीट जो पीपली में पड़ता है। नील क्रांति कृष्णा डैम भाई, पेहवा, सनिहत सरोवर, गीता मंदिर, प्राची तीर्थ, बाणगंगा और भगवानपुर, ये सारे स्थल कहाँ है भाई? कुरुक्षेत्र में है भाई। उसके बाद देखिएगा पलवल में होडल की सराय भाई, सती का तालाब, पंचवटी मंदिर, द्रौपदी घाट, किशोरीबाई का महल, डबचिक झील, बारह खंबा छतरी, दाऊ जी का मंदिर, बलराम का मंदिर भाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी आश्रम सब कहाँ है? पलवल जिले में। ठीक है भाई, ये जिलों के अनुसार करवा रहा हूं, कभी तुम सोचो कि एक्यूरेट प्लेस बता रहा, नहीं, जिलों के अकॉर्डिंग चीजें चल रही है भाई। पंचकुला में देखेंगे मोरनी हिल्स, रेड बिशप, यादवेंद्र उद्यान पिंजौर के अंदर है, कैक्टस गार्डन, फिदाई खां का गार्डन भाई, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, भीमा मंदिर, समलोटा मंदिर भाई, ये सारे कहाँ है? ये पंचकुला में है। रेवाड़ी में देखेंगे घंटेश्वर मंदिर, बागों वाला तालाब, रामपुरा महल, जंगल बबलर, सैंड पाइपर, राव तेज सिंह का महल, रानी की ड्योडी और भगवत भगवती आश्रम, ये सारे कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। करनाल में देखेंगे भाई करण झील, करण स्टेडियम, तराइन, ओएसिस, कुंजपुरा, चक्रवती झील, पुणका पुल मजार, बादशाही पुल भाई। ठीक है भाई, बादशाही पुल कहाँ है? करनाल में। एक मुगल ब्रिज आपको फरीदाबाद में भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो ये मुगल पुल भी दे रखा ना, बादशाही पुल या मुगल पुल, इसके अतिरिक्त तो फरीदाबाद में भी क्या है? एक मुगल ब्रिज है भाई। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक्टरलोनी हाउस या फिर एडम हाउस, ये भी कहाँ है? करनाल में। उसके बाद भिवानी रेड रोबिन भाई, पृथ्वीराज की कचहरी तो शाम को कहा जाता भाई। ठीक है। उसके बाद देखिएगा मुंगीपा पहाड़, मीताथल, नौरंगाबाद और धनाना, ये सब कहाँ है? भिवानी के अंदर। अंबाला में देखेंगे किंगफिशर, सेंट पॉल का गिरजाघर, यूरोपियन सिमेट्री और प्रयास सरोवर, ये अभी बताया था ना, यूरोपियन सिमेट्री भाई। ठीक है, अंबाला में। उसके बाद देखेंगे भाई कैथल में फरल गांव, फरल तीर्थ भी कह लो, फल्गु तीर्थ कह लो भाई इसी को, पुंडरीक, कोल, कोयल, कलायत, नवग्रह कुंड, शेख तैयब का मकबरा, गुरुद्वारा नीम साहिब, ब्रिक बावड़ी, गुरुद्वारा टोपियों वाला, अंजनी का टीला, अम्बकेश्वर मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर, पुराना शिव पार्वती मंदिर, ये सारे कहाँ है? कैथल में। जींद में भाई बुलबुल झील, रानी का तालाब, हरियाल, जयंती पुरातत्व संग्रहालय, भूतेश्वर मंदिर, गणपत का किला, हजरत गाजी साहिब मंदिर नरवाना में, हटकेश्वर तीर्थ, पांडु पिंडारा, डूंडवा तीर्थ, सफिद्दो, रामहद, दमतान साहिब नरवाना है। तो ये सारे के सारे क्या है भाई? महत्वपूर्ण एक जिलों के क्या है, जिलों के हिसाब से 22 के 22 जिलों के महत्वपूर्ण स्थान मैंने करवा दिए सारे के सारे। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है ये स्थान किस जिले से संबंधित है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने बेसिक बेसिक करवा दिए। जब मैं जिलों की डिटेल करवाऊंगा तो इनकी पूरी डिटेल करवाऊंगा आपको। ऐसे ही मैं मोटे मोटे आपको मंदिर, गुरुद्वारे और इसके साथ साथ क्या करवा दूंगा भाई? मस्जिद वगैरह सब करवा देंगे आपको, तीर्थ वगैरह। एक तो करवाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में, जब हिस्ट्री करवाऊंगा आप कहोगे तो मेरे पास भाई लगभग हरियाणा के 80 पेज मंदिरों के लिखे पड़े हैं, 80 पेज तीर्थ स्थान के लिखे पड़े हैं, 30 से 40 पेज किलों के लिखे पड़े हैं, 30 से 40 पेज मस्जिदों के लिखे पड़े हैं, और इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं, देख लो। ये एक पेज नहीं है, ये स्लाइड मैंने जो आपको पढ़ाई है ना पूरी, ये 1, 2 और 3 जो अब मैं करवाऊंगा आपको, ये तीनों एक पेज का ही कंटेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो एक पेज का कंटेंट है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से लिखे हुए हैं पूरी डिटेल के साथ, वो भी मैं आपको दे दूंगा भाई। उसके बाद देखेंगे भाई हिसार के अंदर कौन कौन से हैं भाई पर्यटक स्थल। ब्लू बर्ड झील भाई, ये हिसार के अंदर है। ब्लैक बर्ड हांसी में है, चार कुतुब हांसी में है, गुजरी महल हो गया, काजला धाम, शेख जुनेद की मजार, अस्सीगढ़ का किला हांसी हो गया, अगरोहा धाम हांसी के अंदर, प्राणपीर की दरगाह और 40 हाफिज का मकबरा, ये भी कहाँ है? हिसार में। महेंद्रगढ़ में देखेंगे माधोगढ़ का किला, कानोड़ का किला, ढोसी तीर्थ, बाघोत तीर्थ, बीरबल का छत्ता भाई, जल महल, चोर गुबंद, इब्राहिम सूरी का मकबरा,
चामुंडा देवी मंदिर और हमजा पीर की दरगाह। सोनीपत में देखेंगे खिजर खां का मकबरा, मामू भांजा मकबरा, पीर जमाल की मजार, खेड़ी गुज्जर, एटलस मंदिर। ठीक है भाई। उसके बाद झज्जर में ठाकुर द्वारा, छुड़ानी धाम, बेरी, भीमेश्वरी देवी मंदिर, बुआ का गुबंद या फिर तालाब, रुडमल मंदिर, डिग्गल गांव का शिवालय, द्वारका व जोखी सेठ की हवेली, काजी जी की मस्जिद। ये सारे कहाँ है? झज्जर में। फतेहाबाद में क्या है? कुनाल, बनावली, फिरोज शाह तुगलक का महल, प्राचीन किला भरडाना, संत मीरसा की मजार और चिल्ली झील भाई। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेवात में छुई मुई तालाब, झूलती मीनारे, देहरा मंदिर, तावड़ू का किला, जूही का तालाब, क्लासिकल गोल्फ रिसोर्ट, गांधी पार्क, शेख मूसा की मजार, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, नगीना। दादरी में देखेंगे पीर मुबारक शाह की दरगाह, कलियाना में है, और यहीं पर हिलना पत्थर भी मिलता है भाई। भारत में एकमात्र जगह जहां हिलना पत्थर मिलता है। स्टेट रेस्ट हाउस, गुरु नानक सत्संग सभा, रंगीला हनुमान मंदिर, कपूरी की पहाड़ी, डेरंगो रेस्टोरेंट, इमलोटा मंदिर, स्वामी सर तालाब या श्याम सर तालाब। ये सारे के सारे भाई फेमस प्लेस हैं एक झीलों के, वो मैंने एक जगह इकट्ठे कर रखे। डायरेक्ट पर्सन पूछ ले तो यहां से कर देना भाई। उसके बाद हरियाणा के अंदर पर्यटन फार्म है भाई, बहुत सारे पर्यटन फार्म। यहाँ से ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं झज्जर के पर्यटन फार्मों के पूछे जाते हैं भाई, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई। और कोशिश रहेगी कि सारे ही करवा दूं भाई, जो पूछे गए हैं वो भी बता दूंगा। तो देखो हरियाणा के पर्यटन फार्म भाई, पहले हम देखेंगे गुरुग्राम जिले के अंदर लक्ष्य फार्म है भाई। डेट यहाँ पर मैंने दे रखी है, आप आराम से पढ़ लेना जब आपका मन करे। बोटेनिक्स फार्म, सुरजीवन फार्म, वैदिक ग्राम लाइफस्टाइल फार्म और स्पा, कोटवाड़ा फार्म, गोल्डन कीपर्स फार्म, ठाकरान फार्म, गोल्डन टर्टल, अनन्या ग्रीन फार्म, द गोल्फ रिट्रीट फार्म। ये वाला प्रश्न पूछा गया था PYQ। द ओरिसिस फार्म, ओमेरा फार्म। ये सारे किसमें है भाई? गुरुग्राम के अंदर। ये वाला PYQ है एकमात्र इसमें से पूछा गया तो भाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई फरीदाबाद में क्या है? ओसस फार्म। अब देखते हैं झज्जर में, ये वाला प्रश्न पूछा गया था प्रतापगढ़ फार्म। 3 से 4 बार ये पूछा जा चुका है। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? झज्जर जिले में है भाई। ठीक है। रतनगढ़ फार्म भी झज्जर में। ठीक है भाई। करनाल में लेक व्यू फार्म, ये PYQ है भाई, ये पूछा जा चुका है। ये क्या है? पूछा जा चुका है। मेवात में पीपल कोठी फार्म भाई, रोहतक में बानी खेड़ा फार्म, हिसार में MG हेरिटेज और सोनीपत में द इंडिगो कैंप भाई। ये मेवात वाला मैं एक बार देख लेता हूँ, पीपल कोठी फार्म भाई। ठीक है, मुझको थोड़ा डाउट है, कोई ना बाद में क्लास में वेरीफाई करवा दूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो ये प्रश्न पूछे जा चुके 1, 2 और 3 मैंने आपको बता दिए भाई। राज्य सरकार चिकित्सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने क्या क्या कर रही है भाई। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में बहुत बार पूछते हैं भाई। भारत व एशिया का कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में सबसे अच्छा अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम भाई। फार्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना होम स्टे योजना है भाई। एस्कॉर्ट हॉस्पिटल एवं शोध केंद्र फरीदाबाद में, मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम के अंदर भाई, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फरीदाबाद में भाई। चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध भी क्या है? गुरुग्राम भाई। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के सामने है, जो PYQ थे वो भी करवा दिए। हर्बल पार्क हो गए, झील हो गई और आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, वो मैं अलग कक्षा में कराऊंगा, तो वो आप अच्छे से कवर कर लोगे बाद में। ये चीजें कवर भाई। उसके बाद भाई हरियाणा के अंदर क्या है भाई? जिला पार्कों की संख्या पूछी जाती है और खासकर अक्षय जिला ऊर्जा पार्क पूछा जाता है भाई। राजीव गांधी अक्षय जिला ऊर्जा पार्क, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पर देखो भाई, नवीकरणीय ऊर्जा पार्क योजना क्या है? विशेष अक्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नवीनीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के अनुप्रयोगों और बिक्री के बाद सेवा के प्रदर्शन के लिए ऊर्जा पार्क और सौर दुकानें स्थापित की जा रही हैं भाई। ऊर्जा पार्क योजना भाई, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित नई प्रौद्योगिकियों के बारे में छात्रों और शिक्षण संख्याओं के बीच जागरूकता पैदा करना भाई। कार्यशील मॉडल के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों की कार्य प्रणाली का प्रदर्शन करना, ये सारी चीजें भाई इसके तहत आती है। उसके बाद देखेंगे भाई, ये लागत का डिटेल दे रखी है भाई, क्या क्या इसमें होता है, किस किस प्रकार से चीजें रहती हैं, सब चीजें हैं भाई, इनको अच्छे से पढ़ लेना। कई बार जब आपकी किस्मत माड़ी हो तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं भाई, हरियाणा के अंदर देखो 18 जिलों में कितने
20 जिला ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं। कितने जिला ऊर्जा पार्क स्थापित किए गए हैं? 20। ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। अक्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर जिला ऊर्जा पार्क है। सर छोटू राम राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल में यहाँ पर भी जिला ऊर्जा पार्क है। कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एचयू हिसार में भी ये है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी अंबाला कैंट में ये है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में है भाई। ये प्रश्न वैसे भी पूछ लिया जाता है भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में बना, कहाँ है? नीलोखेड़ी में। हंसराज पब्लिक स्कूल पंचकुला में है। अहीर कॉलेज रेवाड़ी में है भाई ये। उसके बाद देखेंगे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में है। लघु सचिवालय करनाल में है। राजकीय पॉलिटेक्निकल सिरसा में, जज्जर में पॉलिटेक्निकल राजकीय कॉलेज में, बीकेएन राजकीय पॉलिटेक्निकल नारनौल में, एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रादौर यमुनानगर में, मेवात मॉडल स्कूल नू में, आदर्श महिला महाविद्यालय भिवानी में, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैथल में, नवज्योति फाउंडेशन गुरुग्राम में, वाईएमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में। ठीक है भाई। वैश्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक में, मनोहर मेमोरियल कॉलेज फतेहाबाद में। ये वाला प्रश्न आपसे पूछा जाता परीक्षा में भाई। आज तक जितनी बार भी पूछा गया यही प्रश्न पूछा गया और पूछा ही नहीं गया जिला ऊर्जा पार्कों से। देखो, प्रथम जिला ऊर्जा पार्क की स्थापना जवाहर नवोदय विद्यालय में की गई थी। राज्य के गुरुग्राम जिले में उपस्थित 1.87 करोड़ लागत वाले राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन 12 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किया गया। ये वाला प्रश्न की पूछा जाता भाई आपसे। ये अलग है भाई, ये वाला अलग है भाई। ठीक है भाई। ये जवाहर नवोदय विद्यालय भाई, इसका मैं देख लेता हूं कहीं पानीपत के नौलथा में तो नहीं हुआ था। एक सेकंड रुकिएगा भाई। ठीक है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग है भाई। राज्य के गुरुग्राम जिले में उपस्थित 1.87 करोड़ की लागत वाले राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क का उद्घाटन 12 अगस्त 2004 को मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? ठीक है भाई। तो ये पूछते हैं आपसे, तो आप क्या बताओगे? ये गुरुग्राम में है। ठीक है भाई। एक सेकंड रुकिएगा भाई। भाई ये वाला प्रश्न एक बार अलग से रख लेना। प्रथम जिला ऊर्जा पार्क भाई, मुझे लग रहा है पानीपत के नोलथा में खुला था। ठीक है। ये वाला प्रश्न अलग है, ये वाला प्रश्न अलग है। मैं इसको, ये अलग है भाई। ठीक है, लिख देता हूं। और ये अलग है, मैं इसको पीडीएफ में वेरीफाई करके डाल दूंगा भाई। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कई बार डाउट क्रिएट हो जाते, तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन अलग है। ये वाला अलग है और ये वाला अलग है भाई। ठीक है। ऊपर वाला मैं वेरीफाई करके पीडीएफ में डाल दूंगा, पढ़ लेना भाई। उसके बाद भाई बहुत सारे ऐसे पार्क हैं। मेगा फूड पार्क बराही में, फूड पार्क सहा अम्बाला राई नरवाना डबवाड़ी यहाँ है। आईटी पार्क पंचकूला में है भाई। जेम एंड ज्वेलरी पार्क गुरुग्राम में, रेडीमेड गारमेंट्स पार्क गुरुग्राम में, रेडीमेड परिधान गारमेंट्स पार्क बराही में। आप इनको आराम से पढ़ सकते हो भाई। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है भाई, मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऐसा तरीका नहीं है। ठीक है भाई। आईटी पार्क पंचकुला कब एस्टेब्लिश हुआ? ये पीवाईक्यू में पूछते हैं बहुत बार। तो आईटी पार्क पंचकुला भाई, ये 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। आईटी पार्क पंचकुला भाई। ठीक है। ये वाला प्रश्न बहुत बार आता परीक्षा में भाई। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने। प्लास्टिक पार्क पानीपत में प्रस्तावित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में, लेदर गारमेंट्स पार्क बहादुरगढ़ जज्जर में, लेदर पार्क प्रस्तावित है खरखोदा में। ठीक है भाई। फुटवियर पार्क करनाल में, टेक्सटाइल पार्क सोनीपत और हांसी में, हाईटेक टेक्नो पार्क कहाँ है? गुरुग्राम में। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है?
गुरुग्राम में भाई। ठीक है। उसके बाद ये विभिन्न जिलों के अंदर जो जो पार्क हैं वो सारे आप पीडीएफ में पढ़ लेना भाई। ये हिसार के हो गए, जींद में हो गए, महेंद्रगढ़ में हो गए, सोनीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, ये चारों जिलों के हैं भाई। उसके बाद ये आपको देखने को मिलेंगे भाई, देखो उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल में है। ये भिवानी के सारे पार्क करवा दिए। फिर झज्जर के सारे पार्क लिख रखे हैं भाई। रेवाड़ी के सारे पार्क लिख रखे हैं। गुरुग्राम के सारे पार्क हैं। फरीदाबाद के हैं भाई। पलवल के सारे पार्क हैं। पंचकुला के सारे पार्क हैं। उसके बाद रोहतक के सारे पार्क हैं भाई। फतेहाबाद के सारे पार्क हैं, खासकर पपीहा पार्क के बारे में पूछते हैं। कैथल के सारे पार्क हैं। मेवात के भाई, चरखी दादरी के, यहाँ पर सिरसा के, यमुनानगर के, पानीपत के। तो ये सब पार्क मैंने आपको करवा दिए भाई। आप इनको पढ़ोगे बहुत अच्छे से। तो ये आज की कक्षा थी भाई। ठीक है, इन कक्षाओं में मैं आपको कोई ट्विस्ट मसाला नहीं दे रहा, मैं पूरा आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इनको पढ़ो। अगर मुझे ट्विस्ट मसाला देना होता तो मैं इन्हीं टॉपिकों को कम से कम, यहाँ से मैं कितने टॉपिक बना सकता था, कम से कम मिनिमम बताता हूं आपको, मैं 70 से 80 टॉपिक बना सकता था। एक दिन बनाता मैं हरियाणा के पार्क, एक दिन टॉपिक बनाता मैं हरियाणा के जिला ऊर्जा पार्क, 18 से 20% बन जाते। एक दिन टॉपिक बनाता मैं आपको हरियाणा के मुख्य पर्यटक स्थल, एक दिन टॉपिक बनाता हरियाणा के संग्रहालय। तो देखो, एक दिन में करवाया है, अगर वैसे आपको ट्विस्ट मसाला लगा के कराता तो ये 5 दिन में होते भाई। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप हरियाणा जी के करा रहे हो, सर क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा? अब भी आपको शक है? इन सभी को याद करना, जिस दिन आपका टेस्ट लूंगा ना पता चल जाएगा आप इसका, अगर 80% हिस्सा भी याद किए हुए हो तो आपकी तैयारी अच्छी होनी स्टार्ट हो गई। मॉक टेस्ट लगाना चिंता फ्री हो गए भाई, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना भाई।